अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। और इसलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां आईपीएस वाई पूरन कुमार खुदकुशी मामला और पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। सुसाइड नोट में नामों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर देखिए, अब उनकी पत्नी ने मामला दर्ज करवाया। आईपीएस की पत्नी ने मामला दर्ज करवाया है, केस दर्ज करवा दिया गया है। सुसाइड नोट में जो नाम लिखे गए हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। यानी कि देखिए, आत्महत्या की बात कही गई, लेकिन साथ में जो सुसाइड नोट मिला उसी के आधार पर पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन अब उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाया है, यानी कि सुसाइड नोट में जिन नामों का जिक्र है उन नामों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग भी हुई, एफआईआर दर्ज भी करवा दी गई है। अब देखना ये होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन देखिए, आईपीएस ने आत्महत्या की, इसके बाद कई सवाल जरूर उठे, लेकिन अब उनकी पत्नी ने, यानी कि उनकी पत्नी आईएएस हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज करवा दिया है। तो आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट की 10 बड़ी बातें क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, डीजीपी और एसपी रोहतक पर गंभीर आरोप इस सुसाइड नोट में लगाए गए हैं। बार बार गैर मौजूद पदों पर पोस्टिंग की जाती रही, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और झूठी कार्यवाही की गई, जिससे काफी वो परेशान चल रहे थे। प्रोफेशनल करियर को बर्बाद करने की साजिश रची गई। अफसरों ने प्रोफेशनल करियर को बर्बाद करने की साजिश रची और इसके अलावा डीजीपी, एडीजीपी और एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी तमाम बातें सुसाइड नोट पर लिखी गई है। उत्पीड़न, जातीय आधारित भेदभाव और अपमान का विवरण किया गया है। पोस्टिंग, प्रमोशन और छुट्टियों में भेदभाव का सामना भी करना पड़ता रहा है। सामाजिक बहिष्कार और मानसिक रूप से उन्हें काफी प्रताड़ित किया गया। तो ये तमाम बड़ी बातें और कई गंभीर आरोप लगाए गए आईपीएस पूरन कुमार की तरफ से, और इसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब आपको बता दें कि उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई है और SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इस पूरे मामले की कार्रवाई की मांग भी की गई है। साहिल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, देखिए, आईपीएस की ने जो आत्महत्या की, इस पूरे मामले को लेकर सवाल तो उठ ही रहे थे, लेकिन अब उनकी पत्नी ने केस दर्ज करवा दिया है। इस पूरी खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल, चंडीगढ़ पुलिस ने देर रात जो है आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड केस मामले में SC एक्ट के तहत मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। खास तौर पर उनके नाम मेंशन किए गए हैं, जिनका नाम शुरुआती तौर में उनकी पत्नी की ओर से जो सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन के अंदर जो शिकायत दी गई थी, उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया के खिलाफ सहित 12 से 13 अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने के लिए मामला जो है वो दर्ज कर लिया। साथ ही साथ SC/ST एक्ट के तहत भी मामला जो है वो दर्ज किया गया। ऐसे में अब चंडीगढ़ पुलिस की आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो सुसाइड नोट में नाम आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की ओर से सुसाइड से पहले लिखे गए थे, ठीक है, उनको ठीक है। अब यही देखना होगा साहिल के इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या होता है, क्योंकि जो आपने जानकारी दी कि देखिए कई अधिकारी जिनके खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है, देखना यही होगा कि आगे किस तरीके से एक्शन इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।